नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो है तीसरी क्लास के बच्चों के लिए। तो यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ लिखिए आपका सेक्शन, यहाँ पर आपका नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चों, ये आपकी हिंदी की वर्कशीट है और ये वर्कशीट नंबर है 167। ये आपकी 11 फरवरी की वर्कशीट है और आपकी रिमझिम जो पुस्तक है उसमें जो पाठ है सबसे अच्छा पेड़, हमारी वर्कशीट इसी पाठ पर आधारित है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बीबी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सब स्वस्थ व खुश होंगे। बच्चों, हमने पिछली कार्यपत्रिका में पाठ सबसे अच्छा पेड़ के बारे में बहुत सारी बातें जानी। कहानी में हुई तीनों भाइयों की बातचीत के माध्यम से हमने जाना कि प्रत्येक पेड़ का अपना अपना महत्व होता है। तो यहाँ देखिए बच्चों, प्रश्न 1, आइए अब पेड़ों की उपयोगिता पर आधारित निम्नलिखित अनुच्छेद को बोलकर पढ़ते हैं और बॉक्स में से उपयुक्त शब्द चुनकर खाली स्थानों को भरते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो पेड़ की जो उपयोगिता है कि पेड़ हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, उसके बारे में यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया गया है। साथ ही यहाँ पर उसमें खाली स्थान दे रखे हैं, तो उन खाली स्थानों में हमें यहाँ पर दिए गए शब्दों को भरना है, जैसे खजाना, सालों, हवा, वातावरण और अनाज। ठीक है, तो आइए बच्चों, हम अपने इस अनुच्छेद को पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, वृक्ष अर्थात पेड़ हमारी धरती का हरा सोना है। यह हमारे प्रकृति का अनमोल खजाना है। तो ये जो शब्द है सबसे पहला खजाना, वो आएगा सबसे पहले स्थान पर। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों, पेड़ों के कारण ही हमारी पृथ्वी पर जीवन फलता फूलता है। पेड़ हमारी पृथ्वी पर हजारों सालों से है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो शब्द है सालों से, ये आएगा दूसरे स्थान पर। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये चल फिर नहीं सकते लेकिन हमारी तरह सांस ले सकते हैं। ये हमें साफ हवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये शब्द है बच्चों, ये आएगा तीसरे स्थान पे, हवा। आगे देखिए, पेड़ सच्चे योद्धा हैं जो जन्म से ही हमारे लिए प्रदूषण से लड़ते रहते हैं और हमें स्वच्छ और सुंदर वातावरण प्रदान करते हैं। तो ये जो वातावरण है ये आएगा बच्चों चौथे स्थान पर। पेड़ों से हमें फल, सब्जियां, अनाज, ईंधन, कागज, फर्नीचर और रबड़ आदि मिलते हैं। तो जो आखिर में जो शब्द है बच्चों अनाज, ये आएगा पांचवें स्थान पर। इसके बाद देखिए बच्चों, बारिश भी पेड़ों के कारण ही होती है। तो देखो बच्चों, पेड़ बहुत अनमोल है, इसलिए हमें अपने इस हरे सोने को संभाल कर रखना चाहिए। तो बच्चों, आपने ये अनुच्छेद पढ़ा तो आपको पता ही चल गया होगा कि पेड़ हमारे लिए कितना उपयोगी है और हमारे लिए कितना कुछ करता है, हमें कितना कुछ देता है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ साथ आप इस जो आपको ये अनुच्छेद दिया गया है, आप इन शब्दों का प्रयोग करके इसको पूरा कर लीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखिए प्रश्न 2, नीचे कुछ पत्तों के चित्र दिए गए हैं। इन्हें पहचान कर इनके नाम लिखिए और बताइए कि इनका प्रयोग किन किन कामों के लिए किया जा सकता है। तो चलिए बच्चों, हम इनको पहचान कर इनके नाम लिख देते हैं और साथ ही साथ ये भी बता देते हैं कि इन पत्तों का उपयोग किन किन कामों में किया जाता है। तो बच्चों, जैसा कि आप पहला पत्ता देख रहे हैं, ये है धनिया का पत्ता। ठीक है, ये है धनिया का पत्ता और जो धनिया का पत्ता होता है इसका इस्तेमाल हम करते हैं सब्जी में बनाने के लिए। जब हम सब्जी बनाते हैं, मम्मी ने जब सब्जी बनाई होगी, आपने ज़रूर ध्यान दिया होगा कि मम्मी सब्जी में ऊपर से ये धनिया के पत्ते डालती हैं। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल, जो धनिया का पत्ता है इसका हम इस्तेमाल करते हैं सब्जी में। अब ये जो बच्चों जो पत्ता है ये है केले का पत्ता। और केला किस काम में इस्तेमाल होता है, किस लिए इस्तेमाल होता है, ये फल के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हम लोग केला खाते हैं ना, तो ये उसी केले का पत्ता है। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए जो ये पत्ता है ये है नीम का पत्ता और नीम के पत्ते का प्रयोग होता है बच्चों औषधि के रूप में, है ना। आपको पता होगा नीम के पत्ता कितना उपयोगी होता है, हमारे लिए बिल्कुल औषधि का काम करता है। तो इस प्रकार आप इन सब के नाम लिख लीजिएगा बच्चों और इनके उपयोग भी लिख लीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न 3, पाठ सबसे अच्छा पेड़ में आपको कौन सा पेड़ सबसे अच्छा लगा और क्यों। तो इसका उत्तर देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, मुझे पाठ में सबसे अच्छा आम का पेड़ लगा। आम का पेड़ बहुत मोटा होता है और इस पर चढ़ना भी बहुत आसान होता है। इसका फल आम मुझे बहुत मीठा और सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो यहाँ देखिए मैंने बच्चों एक आम के पेड़ के बारे में बताया है, आप भी यहाँ पर अपने पसंद के पेड़ के बारे में बता सकते हैं और उसकी आपको वो पेड़ क्यों पसंद है वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न 4 की तरफ। घर की तलाश में निकलने से पहले पाठ सबसे अच्छा पेड़ में तीनों भाई कहाँ रहते होंगे, इसके बारे में लिखिए। तो
इसमें देखिए बच्चों, हमने इसको तो यहाँ लिखा है कि घर की तलाश में निकलने से पहले पाठ सबसे अच्छा पेड़ के तीनों भाई गुफाओं में या खाना बदोशों की तरह रहते होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप प्रश्न 3 और प्रश्न 4 का उत्तर लिख लीजिएगा बच्चों। ठीक है, अब आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रश्न 5, पेड़ बचाओ जीवन बचाओ नारे को दर्शाता हुआ एक पोस्टर बनाइए। तो इस नारे को दर्शाता हुआ आपको एक पोस्टर बनाना है जिसमें आप पेड़ बचा रहे हैं, और पेड़ बचाना जीवन बचाने के बराबर ही है क्योंकि पेड़ हमको बहुत कुछ देता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप एक पोस्टर बनाइए बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, अधिक अभ्यास हेतु अपनी रिमझिम की कार्य पुस्तिका में से पृष्ठ संख्या 144 व 148 कीजिए। जो आपके अभ्यास पुस्तिका है बच्चों, उसमें पेज नंबर 144 और 148 में जो आपको अभ्यास कार्य दिए गए हैं उनको आप ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये देखिए बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए जल्दी मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, मेरे चैनल BB क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा बच्चों। बाय बाय।